चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में विराजमान होकर अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हस्तिनापुर में स्वयंवर हो रहा था। दुर्योधन स्वयंवर अपनी पुत्री के लिए कर रहा था। उसकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, बहुत सुंदर थी। ये जब द्वारिका में खबर आई, महावीर थे सांब जी, ये जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। जाम्बवती जी को भगवती पार्वती का अंश माना गया है, सांब को भगवान शिव का अंश माना गया है। उन्हीं के अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव संहार लीला के अधिष्ठात्र देवता है। ब्रह्मा जी सृजन लीला, भगवान हरि पालन लीला। इन्हीं से संहार हुआ है, सांब से। सांब से ही पूरे कुल के विनाश का शाप मिला है। पहले से विधान भगवान बना। तो सांब जी बहुत सुंदर थे, बड़े बलवान थे। इन्होंने अकेले किसी से बताया नहीं। शायद इनको होगा कि बलराम जी रोक न दे या कोई रोक न दे, इसलिए इनके मन में लक्ष्मणा जी के प्रति भाव आया और अकेले चल पड़े और स्वयंवर में पहुंचे। और स्वयंवर में जाके बलात् लक्ष्मणा जी का अपहरण कर लिया बीच स्वयंवर से। कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वो बोले, बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी। इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। दुर्योधन ने ऐसा कहा। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहां आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर कर देंगे। उन लोगों को ऐसा मजा चखाएंगे कि उनके सारे मिजाज ठंडे हो जाएंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि बड़े बड़े महावीरों ने घेर लिया सांब को। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे घेर लिए, तब एक धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले रणभूमि में डटे रहे। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरववीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे ऐसा कहा और ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अचिंत्येश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण की महिमा से युक्त है, उनके पुत्र है। कौरवों के प्रहार से वे चिढ़ गए और जैसे सिंह तुच्छ हरिणों के पराक्रम को देखकर चिढ़ जाता है, सांब ने धनुष की टंकार की। कर्ण पर 6 बाण और जितने जितने वीर, उन सब को बाणों से, उनके घोड़ों को, उनके सारथी को, उनके रथों को, सबको बाण से युक्त कर दिया। 4-4 बाण घोड़ों को, एक एक सारथी को, एक एक उनके धनुष और एक रथी पर। ये हस्त लागो देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक साथ सबके रथ, घोड़े और सारथी और रथी सबको सांब जी ने घायल कर दिया। सब लोग प्रशंसा करने लगे सांब की वीरता की, हस्तलाघों की। इसके बाद सब वीर मिलकर के सांब के घोड़ों को मार दिया, रथहीन कर दिया, सारथी को मार दिया और घेर लिया सांब को।
धनुष काट डाला, बड़ी कठिनाई से शाम को बंदी बना लिया दुर्योधन आदि ने। अब अपनी जय मनाते हुए लक्ष्मणा को, कन्या को लेकर और शाम को बंदी बनाकर हस्तिनापुर लौटे। नारद जी समाचार वाहक हैं भगवान के, द्वारिका में पहुंचे और कहा, जय जय, आपको पता है आपका लड़का बंदी बना लिया गया। कौन? बोले शाम, जाम्बवती नंदन शाम को। कैसे शाम? बोले दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था, शाम ने अकेले हरण किया। पूरी कथा नारद जी ने। बलराम जी ने जब सुना उन्होंने कहा, क्या होना चाहिए? तो यदुवंशियों ने कहा, उग्रसेन महाराज का आदेश लो, अभी चढ़ाई करते हस्तिनापुर को रौंद के फेंक देते हो। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है यदुवंशियों में। बलराम जी ने कहा, लड़ाई तो मुझे नहीं ठीक लगती। बहुत प्यार करते हैं दुर्योधन से बलराम जी, बहुत प्यार करते। जहां दुर्योधन नाम आएगा बलराम जी ढीले हो जाते हैं, इतनी दया करुणा है। तभी जब आखिरी युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन को दंड देना था तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप तीर्थ यात्रा में जाइए। बलराम जी से, आप तीर्थ यात्रा कीजिए, आप मत रुकिए भैया, आप तीर्थ यात्रा में जाइए। बलराम जी ने कहा कि झगड़ा तो ठीक नहीं है। यदुवंशी बार बार जैसे ज्वार भाटा समुद्र में आए, एक बार आदेश कीजिए, शाम को बंदी बनाया गया। दिखाता हूं कौरवों को कि यदुवंशियों में कितनी ताकत है। बलराम जी शांत, मैं स्वयं जाता हूं हस्तिनापुर और शाम को छुड़ा के लाता हूं। बलराम जी और कुछ पवित्र ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े ऐसे रथों पे गए। बड़े बूढ़ों से घिरे हुए बलराम जी चंद्रमा के समान हस्तिनापुर में पहुंचे और बाहर के बगीचे में रुक गए। कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि, दुर्योधन, इन सबकी वंदना की और कहा, बलराम जी पधारे हैं, आपके नगर के बाहर बगीचे में रुके हुए हैं। जो सुना बलराम जी तो दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। उद्धव जी का सत्कार किया और बलराम जी की अगवानी के लिए चल पड़े। बलराम जी अब यथा योग्य अवस्था के अनुसार सबसे मिले। जो बलराम जी का प्रभाव जानते थे सब सिर झुकाकर बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशल मंगल हुई। बलराम जी ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि देखो, हम एक सूचना लाए हैं। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन, उनकी आज्ञा है कि तुमने अकेले शाम्ब को बंदी बनाया, अविलंब, बिना विलंब किए तुरंत सम्मान के साथ बहू के सहित शाम्ब को छोड़ दो। राजाधिराज उग्रसेन महाराज की आज्ञा का अविलंब पालन किया जाए। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते तुम लोगों ने, कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम्ब को बंदी बनाया, नहीं तो ताकत नहीं थी कि बंदी बना लो। इसलिए हम ये सब सह रहे हैं कि हमारे तुम रिश्तेदार हो, झगड़ा ना बढ़े, नौवधु के साथ शाम्ब को वापस करो। बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता, बल, पौरुष, उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। ये बात सुनकर के कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे और कहने लगे, आश्चर्य की बात है, काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता है। पैरों की जूती सिर पर चढ़ना चाहती है। जहां श्रेष्ठ मुकुट सुशोभित होता है वहां जूती चढ़ना चाहती है। ये यदुवंशी हमारे सोने बैठने एक पंक्ति में खाने लायक नहीं हो तो हमने स्वीकार कर लिया। यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन, राजोचित सैया का उपभोग कर रहे हैं क्योंकि हमने छूट दे रखी है।
अब हो चुका, बस बस छीन लो यदुवंशियों के राज चिन्ह। बलराम जी भगवान शेष के अवतार है। कौरव पक्ष ने कहा जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कौरववीर, इनको हराए बिना कोई ऐसा, और देवराज इंद्र की ताकत नहीं कि इनको हरा सके। इसलिए यदुवंशी क्या है? बलराम जी को बड़ा दुर्वचन इन्होंने, बलराम जी ने देखा दुष्टता और अशिष्टता दोनों वचनों में है, अशिष्टता और दुष्टता। तमतमा उठे बलराम जी और ठहाका मार के हंसे। कहा अच्छा सच्ची बात, दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, इसलिए वो कभी शांति नहीं चाहते, और दुष्टों का दमन करने में हम सर्वसमर्थ हैं। दुष्टों का दमन दंड से ही होता है, प्रार्थना से नहीं होता। जैसे पशुओं को चराने वाला डंडे का प्रयोग करता है तभी। यदुवंशी तो चढ़ाई कर रहे थे, मैंने उनको रोका, और ये दुष्ट कैसे बोल रहे हैं? इनको कलह प्यारी है। इतने घमंडी हो गए कि ये कह रहे हैं पैरों की जूतियां सिर पर, मतलब हम इनके पैरों की जूतियां हैं। बलराम जी का कैसी गालियां बक रहे हैं, तो मूर्ख हो गए। अरे पृथ्वी के राजा की बात क्या, त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के भाई इतनी हिम्मत नहीं कि महाराजा धीराज उग्रसेन की आज्ञा को टाल सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर नीचे खड़े होते। क्या तुम समझते हो? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में लेकर विराजते हैं, जो पारिजात वृक्ष को उखाड़कर द्वारिका में लगाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अरे सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी जी जिनके चरणों की उपासना करती है, उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र को छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों का रखने का अधिकार नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है, सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुटों से जिनकी चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं, बलराम और स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी कला की एक कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के लिए राज सिंहासन कहां भाई? क्या बात कही। ओहो, इन दुष्टों को तो देखो, बेचारे यदुवंशी कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा खाते। क्या खूब कहा, हम लोग जूती और ये सिर। ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी पागल सरीखों वाली बात करने वाले, बेसिर की पैर, बेमतलब की बातें। तो फिर देखो, आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। बलराम ने और क्रोध में भरकर मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। जे भी ऐसे चिंतन किया, हल आ गया, हल को उठाया, वैसे मारा हस्तिनापुर की तरफ। पूरा हस्तिनापुर जैसे गाय के गोबर का उपला उखड़ जाए, ऐसे हिला, पूरी हस्तिनापुर को चौपट कर दूंगा। बलराम जी ने एक हाथ में मूसल, एक हाथ में हल, हल से उखाड़ना शुरू किया। हस्तिनापुर उखड़ गया, डगमगाने लगा जैसे नौका, और बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचा। हस्तिनापुर कंपायमान होकर गंगा जी की तरफ आने लगा, जैसे कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि पूरा हस्तिनापुर ही, बलराम जी हैं, पूरे ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने सर पे रखे हैं, पूरा हस्तिनापुर उखाड़ लिया गंगा जी में डुबोने के लिए, नष्ट करने के लिए। और बचता कैसे? गंगा जी में डाल के एक मूसर मारते तो सब चकनाचूर हो जाते। अब तो त्राहिमाम त्राहिमाम सब बलराम जी के चरणों में गिरे। हे लोकाभिराम बलराम, भाषा बदल गई।
सठे साठ्यम समाचरे, भाषा बदल, दुष्ट को दंड विधान ही अच्छा। जैसे दुष्ट हो ना, भाई तुमसे हाथ जोड़ते हैं, आप मान लो, वो नहीं मानेगा। दुष्ट को दंड विधान के द्वारा ही पवित्र किया जाता है, ये विधान है, और दुष्ट दंड विधान से ही मानते हैं। दुष्ट के साथ दंड विधान ही प्रयोग में आता। बलराम जी को अभी न जाने क्या क्या बोल गए। अब क्या, त्राहिमाम शरणागत लोकाभिराम बलराम, हम आपकी शक्ति को नहीं जान पाए भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हे लोकाभिराम बलराम जी, आप सब, अब मेरी समझ में आ गया, आप सारे जगत के आधार शेष भगवान हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, हम लोग मूढ़ हैं, हमारी बुद्धि खराब है, हमें क्षमा करो। सब अपने आप लाइन में आ गए, अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो, बलराम जी के चरणों में गिर गए। हे बलराम जी, आप जगत की स्थिति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं, स्वयं निराधार स्थित है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं, ये सब आपका खेल है, ये सब आपका खेल है प्रभु, तो इन खिलौनों को मत बिगाड़ो, हम आपकी शरण में हैं। आपके हजार हजार सिर हैं, आप खेल खेल में अनंत ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करते हैं, और अब हमें पता हुआ कि जब प्रलय का समय आता है तो आप ही इसका प्रलय करते हैं। हे देव, आपको बार बार नमस्कार। विश्वकर्मन नमस्तेस्तु त्वाम वयम शरणम गताः, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। पूरा हस्तिनापुर डगमग डगमग करके खींचा चला आ रहा था, सब के सब कुरुवंशी बलराम जी की शरण में उनकी स्तुति प्रार्थना की। तब बलराम जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, और हल उठा ले, तो ऐसे झुकी हस्तिनापुर वैसे। बलराम जी ने अभय दान दिया और कहा, आप सुनते हो, महाराज उग्रसेन का आदेश है, अपनी पुत्री लक्ष्मणा के सहित सांब को सम्मान के साथ हमारे साथ भेजा जाए। हाँ महाराज, अगर पहले मान जाते तो क्या था। अब लक्ष्मणा को बहुत प्रेम करता था दुर्योधन, उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ, सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां ये प्रदान की। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने सब स्वीकार करके नव दंपति लक्ष्मणा और सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारिकापुरी पहुंचे और अपने प्रेमी तथा निज जनों को जो समाचार सुनने के लिए उत्सुक थे उन्हें समाचार सुनाया, और जो यदुवंशियों की सभा में हुआ वो चरित्र कह सुनाया। हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ क्या किया ये भी बताया। परीक्षित, ये हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है, इस प्रकार भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। देवऋषि नारद ने सोचा कि 16,108 महल हैं, भगवान कैसे किस किस से मिलते होंगे, कब कब। 365 दिन होते हैं, अगर एक दिन में एक के आ जाएंगे तो 365 ही तो दिन होते हैं, और 16,108 है, तो भगवान कैसे सबको प्रसन्न रखते होंगे। देवर्षि नारद जी ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया है, तो भगवान को देखने के लिए कि कितने आश्चर्य की बात है। द्वारिकाधीश तो एक शरीर है, 16,108 के पास कब कब पहुंचते होंगे। देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता थी कि कैसे मतलब भगवान सबको सुख पहुंचाते हैं। द्वारिका आए, वहां के उपवन उद्यान जहां पक्षी चहक रहे हैं दर्शन किया। निर्मल जल से भरे सरोवर, नीले लाल सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी थी, जहां हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि के और चांदी के 9 लाख महल थे।
फर्श में महामरकतमणि से जड़ी हुई फर्श, सोने और हीरों की शोभायमान दीवारें, चांदी के अलग 9 लाख महल, राजपथ, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां चौराहे, द्वारिकापुरी भगवान की, जिधर देखो सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर अंतःपुर है। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल से उसे तैयार किया है। अंतःपुर में 16,108 महल हैं। उन 9 लाख महल हैं। ये अंतःपुर में महाराज द्वारिकाधीश के अंतःपुर में 16,108 महल है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल पूजन करते हैं। उनमें से सबसे पहले महल में प्रवेश किया देवर्षि नारद जी ने। मूंगों के खंभे, वैदूर्य मणि के छज्जे, इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और पन्ने के गचे, बड़ा सुंदर महल। मोती की झालरें लटक रही हैं, हाथी दांत के पलंग बने हुए हैं, श्रेष्ठ मणियां जटित, दासियां गले में सोने के हार डाले, वस्त्र पहने, दास लोग जामा पगड़ी, सुंदर वस्त्र, जड़ाऊ कुंडल धारण किए, वो सब सेवा में लगे। देखा रत्न के दीपक से महल का अंधकार नष्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहे। बड़ी सुंदर अगर की धूप है। रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर मोर कुहू कुहू कर गान कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने जिस पहले भवन में प्रवेश किया था वो महारानी रुक्मिणी जी का था। भगवान उनके महल में बैठे हुए थे, वो चमर डुला रही थी। रुक्मिणी जी के समान सहस्त्रों दासियां सेवा में थी, पर रुक्मिणी जी भगवान की स्वयं सेवा अपने कर कमल से करती। जे ही नारद जी को देखा भगवान स्वयं उतरे, देवर्षि नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। एकांत में देवर्षि नारद जी साष्टांग दंडवत होते थे और सभा में भगवान प्रणाम करते थे। हाथ जोड़ा, कहा आओ देवर्षि, आसन पे बैठाया। भगवान चराचर जगत के गुरु हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं संतों का कैसा आदर करना चाहिए। भगवान साष्टांग दंडवत की हाथ जोड़कर कहा आओ देवर्षि, और सुंदर आसन पर बैठाया। और भगवान ने अपने कर कमल से देवर्षि नारद जी के चरण धोए। फिर भक्तवत्सल संतों के परम आदर्श भगवान श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ब्रह्म ऋषियों को, संतों को अपना आराध्य देव मानते, जबकि संतों को आराध्य देव क्या, संतों के आराध्य देव हैं, पर ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के अपने कर कमल से पैर धोए, पांव पखारे, फिर चरणामृत पिया और माथे पे धारण किया। धन्य है प्रभु। पुराण पुरुष भगवान शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत भरे मीठे वचन से, आओ स्वागत है आपका, कहो प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और श्री ऐश्वर्य से पूर्ण है, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा भगवान ने देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आप चाहे जो लीला करो हमें पता है, चाहे चरणामृत उतारो, चरणामृत पियो, सब हमें पता है। आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी है, आपके लिए कोई नई बात नहीं कि आप भक्तजनों से इतना प्यार करते हैं। हे दुष्टों को दंड देने वाले परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार लिया है, ये हम भली भांति जानते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि हम आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त किए। आपके चरण कमल संपूर्ण जगत को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में आपके श्री चरणारविंद का चिंतन करते हैं। वास्तव में
आपके श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए एक अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके श्री चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मैं चाहे जहां रहूं, जैसे रहूं, बस आपके चरणों का ध्यान करूं। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने सोचा अब जल्दी से चले दूसरे महल में। वहां गए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया के साथ, उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। ठीक वैसे ही खड़े हुए जैसे अभी पूजन किया। आओ आओ, और प्रणाम किया, आसन में बैठा ला, चरणामृत उतारा, पूजा की देवर्षि नारद जी। और देवर्षि नारद जी से पूछा आप कब पधारे द्वारिका? देवर्षि नारद जी, आप आत्मा राम महापुरुष हैं और हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, आप विरक्त हो महाराज। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप देवर्षि नारद जी, दास को आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करें, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे, अभी अभी पूजा किया है। बोले ठीक है ठीक है, उठे और दौड़ लगाई, तीसरे महल में गए। वहां देवर्षि नारद जी ने देखा बच्चों को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे, अवतार के बैठा। अरे देवर्षि नारद जी आए, तत्काल दंडवत पर, आओ महाराज, फिर स्वागत। देवर्षि नारद जी कह रहे कि खिड़की तो है लेकिन जल्दी से कूद जाते हैं। फिर दौड़ लगाई, अगले महल में गए तो वहां स्नान की तैयारी हो रही, भगवान के अंगराग लगाया जा रहा है, स्नान कर। आओ आओ देवर्षि नारद जी, प्रणाम दंडवत। बोले बस हो गया दंडवत प्रणाम। भागे बीणा लेकर के, 16,108 महल में जाना है। महाराज देवर्षि नारद जी प्रत्येक महल में गए, कहीं भगवान हवन कर रहे हैं, कहीं भगवान ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्म ऋषियों को भोजन करा रहे हैं, कहीं भगवान अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े रथ पर सवार होने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं देखा तो पलंग पर सो रहे हैं, कहीं देखा तो भगवान की बहुत तरह से स्तुति हो रही, भगवान विराजमान है। किसी महल में गए तो देखा मंत्रियों के साथ सुंदर बैठक हो रही है, गंभीर विषय पर परामर्श हो रहा है। कहीं देखा तो जल क्रीड़ा कर रहे, कहीं देखा तो ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण दान कर रहे। हर महल में अलग चरित्र और सब में भगवान। कहीं देखा तो भगवान ध्यानस्थ हैं, कहीं देखा तो संध्या कर रहे हैं, कहीं देखा तो गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित कर रहे हैं, कहीं देखा युद्ध की तैयारी, कहीं देखा संधि की तैयारी, कहीं देखा कन्याओं को विदा कर रहे, कहीं देखा पुत्र वधुओं को घर ला, पूरा जैसे गृहस्थ में होता है। देवर्षि नारद जी थक गए दौड़ते दौड़ते, पर हर महल में भगवान मिले। योगेश्वर, आत्मदेव, आखिरी महल में जो थक के भगवान के चरणों में गिरे और कहा योगेश्वर, आत्मदेव। बड़े बड़े ब्रह्मादि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, परंतु आपकी कृपा से हम योग माया का रहस्य जानते हैं। जैसे जादूगर का जमूरा प्रभावित नहीं होता, वो जानता है जादूगर की पूरी जादूगरी। प्रभु हम आपकी चरण कमल की सेवा और आपके सुमिरन के प्रभाव से आपका हर रहस्य जानते हैं। बड़ी कृपा हुई जो आपने रहस्य प्रकट कर दिया। देवताओं के आराध्य देव, 14 भुवन आपके श्वेत से परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरे मन में था कि मैं देखूं कितने दिनों में आप महल पहुंचते, लेकिन प्रभु मेरा संदेह दूर हो गया। आप हर महल में निरंतर रहते हैं, हर महल में निरंतर, हर रानी को अनुभव होता है भगवान के पास से कभी नहीं जाते। देवर्षि नारद जी ने दंडवत किया और कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, अब मैं विचरण करूं। त्रिभुवन को पावन करने वाली भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए देवर्षि नारद विदा हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।